अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक्स के तमाम ग्राफ्स जो हमें मिड टर्म तक पढ़ाए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डिमांड के ग्राफ से। डिमांड एंड इट्स फंक्शंस। डिमांड का जो मेन सबसे पहला ग्राफ आता है वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे टेबल में शो हो रही है 10 से 20 पे जा रही है, तो ये प्राइस जो है 4 से 3 पे जा रही है, यानी कम हो रही है, तो डिमांड बढ़ रही है 10 से 20 पे जा रही है। तो इस रिलेशनशिप को इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ नेगेटिव बनता है। इन्वर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। अब डिमांड का ग्राफ तो ये है। अब डिमांड की डेफिनेशन है, डिमांड इज इन्वर्सली या नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, देयरफॉर इट्स स्लोप इज डाउनवर्ड्स। अब ये ग्राफ है, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह करेंगे। अब ये हर एक ग्राफ में शुरू के 2-3 सेंटेंसेस एक जैसे ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी है। Now, as shown in the graph, quantity demanded is highest when price is lowest. Quantity demanded 40 पे highest है जब price 1 पे lowest है, and quantity demanded decreases when price increases on 2, that is quantity demanded becomes 30. जैसे ही price increase हुई 1 से 2 पे, demand decrease हुई 40 से 30 पे, and gradually ऐसे ही चलता रहा, यानी price 2 से 3 पे बढ़ गई, demand और कम हो गई, price 3 से 4, demand 20 से 10। इसी चीज़ को इंटरप्रिटेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड इज लोवेस्ट एट पी एंड पी इज़ हाईएस्ट। क्वांटिटी डिमांडेड इज एट लोवेस्ट एंड पी इज़ एट हाईएस्ट एट 4, वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 10। यानी इस 4 पे क्वांटिटी डिमांडेड लोवेस्ट है 10 पे, और प्राइस हाईएस्ट है 4 पे। दिस रिलेशनशिप शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, प्राइस एंड quantity demanded. The inverse relation gives us a demand curve dd. ये dd हमारा डिमांड कर्व है, which is negatively sloped from left to right. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड तब आती है जब हमारे अदर वेरिएबल्स जो सेट वेरिएबल्स होते हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट हैं। एज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड कर्व ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। यानी डिमांड कर्व में जब चेंज आई जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, एज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द मोमेंट इन डिमांड। वो एक्सट्रैक्शन भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। एक्सट्रैक्शन तब होती है जब डिमांड बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब डिमांड कम होती है। जैसे यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जब 10 से 20, 20 से 30 पे जा रही है तो एक्सट्रैक्शन हो रही है, 40 से 30, 30 से 20 पे जा रही है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये ग्राफ में भी शो किया गया है, डिमांड 40, 30, 20, 10 इस तरह जा रही है, यानी ग्राफ में हम यहाँ जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और जब 10 से 40 की तरफ हम आ रहे हैं यहाँ से तो ये एक्सट्रैक्शन हो रही है। अब इसके लिए इंटरप्रिटेशन मैंने जैसे पहले कहा कि पहले के 2-3 सेंटेंसेस सेम होते हैं, तो कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस पेज, पिछले पेज पे जो हमने 3-4 बातें की कि ऑन वाई एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो नई चीज़ें आती हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अब यहाँ पर है मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑन डिमांड कर्व डी डी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 10 to 40, दिस फिनोमेना moving from left to right on demand curve dd, quantity demanded is increasing from 10 to 40. This phenomena is called extraction. यानी moving from 10 to 40 the demand is increasing, this phenomena is called extraction. सिंपल सी बात है, बस उसको इंटरप्रिटेशन में लिखते हैं। And now moving from right to left, यानी right to left from 40 to 10 on demand curve dd, quantity demanded is decreasing from 40 to 10. This phenomena is called contraction in demand. सिंपल है। अब आते हैं शिफ्ट इन डिमांड। Assuming the price constant when there is a change in the demand curve due to change in other variables, यानी प्राइस के अलावा कोई भी वेरिएबल की वजह से डिमांड चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल ट्रेंड चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल वेदर चेंज हो जाए, एक्सेट्रा अदर फैक्टर्स बहुत से होते हैं, तो उस चेंज को शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। कि प्राइस सेम रहती है 20 की 20 रह रही है मगर डिमांड चेंज हो रही है, इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। अब जैसे देखें हमारा डिमांड कर्व यहाँ से शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह होगी कि सीरियल नंबर 1 से 7 तक तो वही बातें हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन वाई एक्सेस एंड प्राइसेस और पी, एंड जो सारा फिनोमेना है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। अब आखिर में जो नई चीज़ आएगी इसमें, द प्राइस इज़ कांस्टेंट एट 20 एंड द डिमांड हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम डी डी टू डी डी प्राइम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। यानी पहले हमारे पास डी डी जो हमारा नॉर्मल ग्राफ था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, हमारी प्राइस सेम टू सेम है मगर हमारी डिमांड बढ़ गई है,
प्राइस 20 की 20 ही है, मगर उसी 20 पे जो है डिमांड अब यहाँ पर आ रही है, यानी तकरीबन 40 के आसपास। तो 20 रुपये में पहले 30 की डिमांड थी और अब 20 रुपये में 40 की है, यानी डिमांड शिफ्ट हो गई है। अगला टॉपिक आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले इसमें है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। When demand becomes constant to price due to some factors, this phenomena is called perfectly inelastic demand. यानी some factors, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी बेसिक नीड है और प्राइस उसकी बढ़ती जा रही है, आपने तो फिर भी ख़रीदनी है, जैसे पेट्रोल है तो उसकी डिमांड तो है ही, वो तो कांस्टेंट है, उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस 1 2 3 बढ़ती जा रही है मगर डिमांड वही 20 की 20 है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। ये ग्राफ में भी शो हो रहा है कि बस डिमांड का बिल्कुल स्ट्रेट है। On x-axis we have quantity demanded, on y-axis we have price. As shown in the graph, price is increasing from 1 to 3. Quantity demanded q dx is perfectly inelastic. ये perfectly inelastic parallel line to p, ये y-axis है, ठीक है। This relationship forms a line dd parallel to y-axis. अब उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास perfectly elastic demand. When demand is constantly changing due to other factors and price is constant, यानी प्राइस चेंज नहीं हो रही और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो वाली जो परफेक्टली इन इलास्टिक थी वो ये इस तरह वाई एक्सिस के पैरेलल होती है और परफेक्टली इलास्टिक एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसकी इंटरप्रिटेशन भी जैसे ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव को क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद एज शोन इन द ग्राफ द डिमांड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वेयर प्राइस इज कॉन्स्टेंट एट 2। प्राइस 2 से नहीं बढ़ रही मगर डिमांड 10 से 20, 20 से 30 एक्सेट्रा बढ़ती जा रही है। Quantity demanded is perfectly elastic and therefore demand curve dd is parallel to x-axis. This relationship shows the perfectly elastic demand. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी नॉर्मल इलास्टिसिटी, जैसे बस जितना चेंज प्राइस में आया उतना चेंज ही डिमांड में आया, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। When the unit change in demand becomes equal to the unit change in price is called the demand. Is called यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका ग्राफ देख सकते हैं आपके पास इक्वल चेंज है दोनों में। 1 to 4 तो सेम बातें हैं इसमें कि ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड। अब उसके बाद 5th नंबर पे आता है दिस ग्राफ शोज दैट द यूनिट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द यूनिट चेंज इन प्राइस। दिस रिलेशन इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सिंपल। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। when demand responds more with respect to price, that is there is more change in demand in response to the change in price, यानी प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, प्राइस में बहुत कम चेंज आया हुआ है और डिमांड में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज आया हुआ है। इसकी इंटरप्रिटेशन भी सेम टू सेम 1 to 4 के क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद 5th नंबर पे आएंगे। As shown in the graph, the price has changed from unit 1 to unit 2. In response to change in price, the quantity demanded QD changed from unit 1 to unit 4. यानी प्राइस जो है 1 से 2 पे गई है लेकिन डिमांड 1 से 4 पे गई है, दरमियान में 2 और 3 को छोड़ के डायरेक्ट 4 पे चले गए। This relationship is called relatively more elastic demand. अब 5th टॉपिक आता है हमारे पास relatively less elastic demand. When demand responds less with respect to price, that is there is more change in price with respect to demand, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है लेकिन डिमांड में कम चेंज आया है। देखिए प्राइस 1 से 4 पे गई है, डिमांड 2 से 3 पे आई है, यानी प्राइस में 2-3 यूनिट्स ज़्यादा चेंज हुआ है और डिमांड में कम चेंज हुआ है, इसलिए इसको लेस इलास्टिक, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अब इसकी इंटरप्रिटेशन है 1 to 4 सेम है। और 5th पे एज शोन इन द ग्राफ प्राइस पी changes from unit 1 to 4. Graph shows demand in response to price P changes from 3 to 2, यानी कम हुई है। This relation shows demand responds less to the price relatively. This relationship is called relatively less elastic demand. अब हमारे पास अगला जो मेन टॉपिक पढ़ा आता है वो आता है सप्लाई का। Supply is the total amount of a product or service that is available to consumers at given price or over a specific period of time. Supply is posting related to price. इसका ग्राफ, सप्लाई इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी।
इसलिए इसका ग्राफ पॉजिटिवली स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन देखें। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी, सप्लाई एंड प्राइस क्यू एस एंड पी आर लोवेस्ट ऑन यूनिट 1, यानी दोनों यूनिट 1 पे और 10 पे लोवेस्ट हैं ऑन द ग्राफ रेस्पेक्टिवली, एज शोन इन द ग्राफ। एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम यूनिट 1 to 2 एंड सो ऑन, सप्लाई इज आल्सो इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड पॉजिटिवली रिलेटेड or directly related. Since supply and price have a positive relationship, therefore supply curve is positively sloped from right to left. From right to left, एस कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मोमेंट इन सप्लाई। मोमेंट सेम बात, यानी सेट्रेस पेरिबस के अलावा प्राइस की वजह से सप्लाई में जो चेंज आएगा उसको कहेंगे मोमेंट इन सप्लाई। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड मोमेंट इन सप्लाई। उसको एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एक्सट्रैक्शन जब सप्लाई बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन जब सप्लाई कम होगी, सिंपल बात है। इंटरप्रिटेशन, on x-axis we have quantity supplied, on y-axis we have price. As shown in the graph, supply increases as we look from left to right. As we look from left to right, supply increases. This relation is known as extraction in supply. Supply gradually decreases as we look from right to left. Supply gradually decreases as we look from right to left. This relation is known as contraction in supply. मोमेंट इन सप्लाई भी हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई में हमारे पास दो किस्म के शिफ्ट आते हैं, अपवर्ड शिफ्ट एंड डाउनवर्ड शिफ्ट। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा सप्लाई अगर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो उसे कहेंगे शिफ्ट इन सप्लाई, जिसमें हमारा पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई। इसका ग्राफ देख लें, ये हमारा सप्लाई का मेन कर्व है। फिर उसके बाद ये जो है सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो उसका ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है, जब डिक्रीज़ होती है तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, बस इसको समझना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन है इसकी, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड, ऑन वाई एक्सिस वी हैव द प्राइस पी। एज शोन इन द graph, the normal supply curve is slope positively from left to right, and the price is constant, but supply increased from 10 to 20 and 30 to 40 respectively. Therefore, supply curve shift downwards. यानी प्राइस जो है हमारी कितने पे कांस्टेंट है, 10 और 20 पे। हमारी जो प्राइस है वो 10 पे और 20 पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये इसकी पहली थी और 20 पे यहाँ पर है। सप्लाई इंक्रीज़ हुई, प्राइस सेम टू सेम है, तो सप्लाई का कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पहले एस था, फिर एस प्राइम हो गया। ये जो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है उसको कहते हैं सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, और जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको कहते हैं कि सप्लाई डिक्रीज़ हुई है। फिर उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम टू सेम है सब कुछ, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। प्राइस बढ़ती जा रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही। व्हेन सप्लाई बिकम्स कांस्टेंट एंड प्राइस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यानी सप्लाई को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, सप्लाई ने एक ही लेवल पर रहना है ड्यू टू सम रीजंस। अब उसकी इंटरप्रिटेशन है, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड क्यू एस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी। एज शोन इन द ग्राफ, एज शोन प्राइस इज लोवेस्ट एट 1 एंड हाइएस्ट एट 4। प्राइस हमारे पास लोएस्ट 1 पे है, हाईएस्ट 4 पे है। ऑन द अदर हैंड सप्लाई इज कांस्टेंट ऑन 20। दिस रिलेशनशिप फॉर्म्स स्ट्रेट सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है। उसके बाद आता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी प्राइस सेम है मगर सप्लाई बढ़ती जा रही है या कम हो रही है, बस चेंजेस उसमें आ रही हैं बार बार। व्हेन सप्लाई इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, इट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी सप्लाई, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस पी। एज शोन इन द ग्राफ, प्राइस इज कांस्टेंट एट 2। ऑन द अदर हैंड सप्लाई इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दिस रिलेशनशिप क्रिएट्स स्ट्रेट सप्लाई कर्व एस एस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई, यानी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई थोड़ी कम इंक्रीज़ होगी। ये देखें 1 से 3 पे गया है मगर सप्लाई जो है वो 1 से 2 पे आई है। When there is a relatively less change in supply with respect to price, it is known as less elastic supply.
on x-axis we have quantity supplied, on y-axis we have price P. As shown in the graph, price changes from 1 to 3. On the other hand, supply responds less. यानी प्राइस तो 1 से 3 पे गई थी, लेकिन सप्लाई ने काफ़ी कम रिस्पॉन्ड किया है प्राइस के रिस्पेक्ट में। यानी सप्लाई ने जो है वो हमारे पास आई थी 10 से 20 पे तक जस्ट। यानी प्राइस 2-3 यूनिट्स बढ़ाए और सप्लाई 1 यूनिट बढ़ाई। दिस रिलेशन शोज रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई।